इस तरह तो तुम उसे भूल नहीं पाओगे। कैसे भूलोगे उसे? मैं नहीं बुलाना चाहती, मैं बदला लेना चाहती हूँ समीर का और अप्पू का। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? उसको सजा अदालत और पुलिस देगी। नहीं, मगर अब सजा किसी बेगुनाह को नहीं मिलेगी, बल्कि असल मुजरिम को मिलेगी। जिसको अभी पुलिस ने पकड़ा है वो सिर्फ एक कठपुतली है, जिसकी डोर दानिश के हाथ में। उसका जुर्म साबित हो चुका है, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अम्मी, आप उसकी बातों में आ रही हैं। मैंने समीर का फोन देखा, मुझे पता चला समीर कितनी तकलीफ में था, इतना परेशान था वो। लेकिन उसने मुझसे सब कुछ छुपाया, कुछ नहीं बताया उसने मुझे, ताकि मैं परेशान नहीं। तो फिर तो तुम्हें अपना और ख्याल रखना चाहिए, ताकि उसकी रूह को सुकून हो। उसकी रूह को तब सुकून मिलेगा जब उसे इंसाफ मिलेगा। और मैं उसे इंसाफ दिलवाऊंगी, उसे और उसकी बेटी को। आज सुबह सुबह कैसे उठ गई? जी, मैं तो बहुत आराम से उठ जाती हूँ। आपको उठने में प्रॉब्लम होती है सुबह सुबह। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सुबह उठने में। हाँ, बस तुम्हारा फोन उठाने को दिल नहीं करता। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारे चीप जोक्स यहाँ नहीं चलने वाले। अच्छा, जोक्स को छोड़ो, अपनी कॉफी पियो, इसलिए तुम आई हो। वैसे ये सुबह सुबह कॉफी पीने का आइडिया बुरा नहीं था, है ना? मैंने भी सोचा जिस इंसान के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारने वाली हूँ, ये तो चेक करूँ कि सुबह सुबह उसका मूड कैसा होता है। क्योंकि मैंने सुना है कि आदमियों का ना सुबह सुबह मूड कुछ अजीब सा हो जाता है और पूरा दिन ही तब्दील होता रहता है। मतलब जैसे मूड स्विंग्स, यू नो। मेरे पास कपड़े बदलने का वक्त नहीं है, मैं मूड क्या बदल सकता हूँ। वैसे भी मैं आजकल अपने केस के बजाय किसी और केस को स्टडी कर रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे क्लाइंट ना मुझ पे केस कर देंगे। किसका केस? शायद खालू और समीर का। आज कोर्ट डिसीजन दे रहा है उसका। तो मुझे लगता है जिस तरह जल्दी से सब कुछ हो रहा है ना कोई जरूर है उसके पीछे। कौन? अब प्लीज तुम अब दानिश के पीछे ना पड़ जाना। उसका कातिल भी पकड़ा गया है और उसका बयान आया था टीवी पे। ही इज नॉट द किलर, ओके? आई नो, लेकिन हाँ, तो बस भरोसा रखो, आयशा के साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। उसको इंसाफ जरूर मिलेगा और जो कातिल होगा उसको ठीक ठाक सजा मिलेगी, आई एम श्योर। ये अदालत मुल्जिम उमर को तमाम सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर मुजरिम करार देते हुए दफ़ा 302 यानी कत्ल और दफ़ा 395 यानी डकैती के जुर्म में फांसी की सज़ा देती है। काश मैं ऐसा हो जाऊं जिस पर तुम्हें हमेशा प्यार है, जो तुम्हें भूले से भी याद है तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, जिससे दूर होकर तुम्हारा कभी दिल ना लगे, जो तुम्हारा तो हो ही पर तुम खुद सिर्फ उसकी हो। वैसे आपने जिंदगी में जरूर कोई नेक काम किया होगा, इसीलिए आपको इतनी अच्छी लड़की मिली। लेकिन खुशफहमी में नहीं रहिएगा। अगर किसी दिन मेरा दिल दुखाया या मेरा ख्याल नहीं रखा, छोड़ दूंगी आपको। अरे
मुबारक हो दानिश साहब, केस क्लोज हो गया। मुबारकबाद है, मुझे तब दीजिएगा जब हम अपने नए अड्डे पर शिफ्ट हो जाए। ओह, आप समीर के घर की बात कर? हाँ, मैं उस घर को घर नहीं, अपनी अय्याशी का अड्डा बना देना चाहता हूं। वो मेरा मेहमान गाह होगा। आप भी ना। ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं कर रहा वकील साहब, ये सब कुछ मैं अपनी माँ के लिए कर रहा हूं। मेरी माँ बहुत खुश होगी सब देखकर, वरना ये सारे उल्टे सीधे अय्याशी के काम तो मैंने कब के छोड़ दिया। अच्छा, पर मुझे तो ऐसा लगा कि इश्क का रोग ऐसा लगा आपको कि दिल फिर कहीं और ना लगा आपका। भाई, महबूब की महफिल में जाकर उसकी मंगनी पे तोहफा देना, ये आप जैसे जिगर वाले का ही काम है। वकील साहब, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, लेकिन इतना नहीं कि आप बेतकल्लुफ होकर मुझसे किसी भी किस्म का मजाक करें और मैं उस पर हंस दूं। मुझे ये बताइए कि कोर्ट हमारे हक में फैसला कब सुना रहा है? शाम को मैं वालेकुम सलाम। शहरिया, मैंने अभी देखा टीवी पे, अदालत ने ना उस मुजरिम को सजा दे दी है। जी जानता हूँ। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी खाला की तरफ आज चलना चाहिए हमें। तो आप चली जाइए ना। नहीं नहीं, तुम भी साथ चलो अगर चल सकते हो तो। ठीक है, आप तैयार रहिएगा, मैं आ जाऊंगा। ठीक। कौन कहता है कि यहाँ इंसाफ नहीं मिलता? जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कानून ने न सिर्फ मुजरिम को पकड़ा बल्कि चंद ही हफ्तों में उसे सजा भी दिलवाई। जी नाज़रीन, तो अदालत ने उमर को फांसी की सजा दे दी है, लेकिन सुनने में यह तुमने देखा आयशा, तुम्हारे पापा और समीर को इंसाफ मिल गया। मम्मी प्लीज आप न्यूज मत देखा करें, और मैं नहीं चाहती कि आलिया भी न्यूज देखे। वकील साहब, क्या बात है? मैंने बहुत कोशिशें की, बहुत दलाइल भी दिए, मगर इसके बावजूद मैं जज साहब को कन्विंस नहीं कर सका। क्या मतलब? मतलब ये कि हम केस हार गए। अदालत ने दानिश के हक में फैसला दे दिया। अदालत में समीर साहब के डेथ सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अदालत में आपकी गैर मौजूदगी पर तो कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन जो कागजात हमने अदालत में जमा कराए थे वो बोगस निकले।
इसी की बुनियाद पर आपको 10 दिन में, यानी इसकी मुद्दत पूरी होने पर ये घर आपको खाली करना होगा, और फैक्ट्री भी। क्या? मुझे माफ कर दें बेटी, पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। इस फैसले के खिलाफ इससे ऑर्डर लेंगे। अगर इस घर का कब्जा हाथ से चला गया तो केस मजीद बिगड़ भी सकता है। वकील साहब प्लीज, आप जो चाहते हैं मैं करूंगी। आपको जैसी मदद चाहिए मैं करने को तैयार हूं, लेकिन ये घर समीर की निशानी, मैं इसको खोना नहीं चाहती। प्लीज कुछ करें। अम्मी वहां पे जाके कोई पुराने किस्से लेके ना बैठ जाइएगा, खासतौर पे मेरे बारे में। तुम तो खामखा परेशान हो जाते हो। भला मैं क्यों करूंगी? अफसोस करने जा रही हूँ, शिकवे करने नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा उन्हें तसल्ली कैसे दूं, हालांकि मैं खुद जानता हूं। अच्छा, तू अपने अंदर के वकील को ना अंदर ही रख, खाला को परेशान ना करना तुम। अरे कैसे परेशान ना हूँ, 10 दिन में मकान खाली करना है, कैसी बातें करती हो तुम? प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कानून पढ़ने और समझने में बहुत फर्क होता है आयशा। तुम्हारी 4 किताबें इस मसले को हल नहीं कर सकती हैं। मुझे तुम्हारी खाला से बात करनी पड़ेगी। अम्मी प्लीज, आप किसी से कुछ मत कहिएगा। कल अदालत में वकील कागजात पेश कर रहा है। तुम्हारा वो वकील किसी काम का नहीं है, और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने की। कैसे करोगी ये सब? तो कौन करेगा? शायद आप भूल रही हैं कि मैं भी एक वकील हूँ। आयशा, आयशा मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऐसे उल्टे सीधे ख्वाब मत देखो जो बाद में तुम्हें नुकसान दें। ख्वाब? मेरा तो मेरी नींद से भी झगड़ा है। अब मैं ख्वाब नहीं, ख्वाब मुझे हसरत से दूर है। क्यों इतनी बदल गई हो आयशा? क्यों इतनी सख्त होती जा रही हो कि तुम्हें अपनी माँ की परेशानियों का एहसास भी नहीं हो रहा? अम्मी मैं बदल नहीं गई, बस उन उम्मीदों पर पूरी नहीं आ पा रही जो आप मुझसे लगा बैठे हैं। वरना आज भी मुझे आपकी उतनी ही फिक्र है। मुझे तो समझ नहीं आता कि घर बचाऊं या समीर के कातिलों को पकड़वाऊं। कैसी हो बाजी? ठीक हो है ना? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, लगता है तुम्हारी अम्मी ने घर पे टिकने ही नहीं दिया तुम्हें। ऑफिस से आए और बस इसी हुलिये में ले आई। सुनाए बहुत बड़े वकील बन गए। बस खाला, अरे इसको तो मुझसे ज्यादा चलती थी आने की। मैंने कहा भी खाना खा लो, कपड़े बदल लो, लेकिन कहाँ। अरे बिल्कुल आयशा की हरकतें, बिल्कुल वही हरकतें। सुनती नहीं, ना दिन का होश है ना रात का होश है। जब से समीर गया है कोई खबर नहीं आती क्या कर रही है क्या है कहाँ वो? अरे वो आलिया को पढ़ा रही है। जाओ बेटा मिल लो। जी आओ तुम अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरिया तुम? आलिया ये प्लीज ये मत बोलना कि मैं इसका मामू। तुम्हारे चक्कर में पहले भी बहुत दफा मामू बन चुका हूं मैं। मेरा कजिन है, ठीक है? हाँ, और आपकी मामा का कभी कभार बेस्ट फ्रेंड भी हुआ करता था मैं। जो आपकी तरह हम छोटे थे ना, तो आपकी मामा इसी तरह बुक्स लेके मेरे पास आ जाया करती थी। बातें हो गई तुम्हारी आलिया?
अंदर जाए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ, कैसी हो? जैसी दिख रही हूँ वैसी। समीर का सुन के शायद किस्मत में यही लिखा था। खैर, तुम सुनाओ। बहुत कुछ सुन रही हूँ तुम्हारे बारे में। बहुत बड़े वकील बन गए हो। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी चीजों के साथ वक्त गुजारता था। उसमें से कुछ वकालत की किताबें भी थी। शहरयार फोन क्यों नहीं उठा रहा है? माही मैसेज का जवाब दे रहा है। बीबी जी, मैंने पता किया था साहब को निकले काफी टाइम हो गया। और चौकीदार बोल रहा है कि खातून साथ थी उनके। खातून? कौन खातून? पता नहीं। अच्छा चलो। माशाल्लाह बाजी, घर तो बहुत खूबसूरत है। बड़ी खुशकिस्मत है आयशा। आपको पता है, शहरयार आज इतना बेचैन था आपसे मिलने के लिए, आयशा से मिलने के लिए, जैसे बचपन में नहीं हुआ करता था। मैंने कहा तुम्हारी तरफ जाना है तो फौरन ही दफ्तर से गाड़ी भेज दी और मुझे दफ्तर बुलवा लिया। वहीं से आ रहे हैं। हिना, तुम भी बहुत किस्मत वाली हो। अल्लाह ने तुम्हें इतना ख्याल रखने वाला बेटा जो दिया। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। बस अब दुआ करो, उसकी शादी की तैयारी कर रही हूँ। अल्लाह खुशियाँ अता करो उसे। शुक्रिया। अच्छा देखो, कोई काम हो ना तो जरूर बताना बिला झिझक। पुलिस वाले तंग करते हैं ना बहुत इंक्वायरी करने में। शहरयार सब संभाल लेगा। कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं, अदालत ने नोटिस भेज दिया है। 10 दिन में ये घर खाली करना है हमें। अब समीर का बिजनेस भी आयशा के कब्जे में नहीं होगा। उसके सौतेले भाई का कब्जा है। मेरी बच्ची कितनी टुकड़ी होगी। तकदीर ने क्या फैसला लिख दिया इसके हाथ में। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। लेकिन मुबारकबाद से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको मेरे साथ पार्टी करनी होगी। यस, बस जल्दी रख लो, मैं आपको बताऊंगा। राइट सर। वकील साहब खड़े हो। जी? मैंने कहा खड़े हो सर। भाई आप तो कमाल के वकील निकले, मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझसे अभी तक नाराज हैं। नहीं सर। कम ऑन यार, बैठे। दरअसल बात यह है वकील साहब कि जिस लड़की के बारे में हम बात कर रहे थे, उसके साथ मैंने यहाँ घर बसा लिया। इसलिए आपकी बात थोड़ी सी बुरी जरूर लगी थी मुझे, लेकिन इट्स ओके। आप मेरे साथ मजाक कर सकते हैं, कैन इवन पार्टी विद मी।
थैंक यू सर। सर वो समीर का वकील काफी हाथ पांव मार रहा है स्टे लेने के लिए। तो फिर आप टेंशन ना लें, मैं देख लूंगा सर। बस यही बातें आपकी मुझे अच्छी लगती है, वरना आदमी आप भी काफी कमीने हैं। थैंक यू। लेकिन बस एक बात का ख्याल रहे, कि आइंदा गलती नहीं होनी चाहिए। राइट सर। अम्मी आपको समझा कर लेके गया था, क्या जरूरत थी ये सब बातें करने की? मेरी बहन है वो, उससे बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? उसने पूछा, मैंने बता दिया। ऐसा क्या कह दिया मैंने? अम्मी जब समीर जिंदा था तो ये बातें लोगों को क्या, मुझे तक नहीं मालूम थी। गैर लोग थोड़ी खाले हैं तुम्हारी, और ऐसा क्या हो गया जो दो बातें मुंह से निकल गईं? घर खाली करवा रहे हैं उनका। क्या? और आपने उन्हें कोई ऑफर नहीं की कि हम कोई मदद कर सके उनकी? मदद? अम्मी वो हमारी क्या मदद कर सकते हैं? एक केस है जो समीर का लॉयर सालों से लड़ रहा है, अब आप उससे केस लेकर किसी और को देना चाहती हैं? शहरयार ये केस लेना पसंद नहीं करेगा। प्लीज रिश्तेदारियों का बोझ डालकर प्लीज मेरे लिए चीजें और मुश्किल मत बनाएं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो खुद हमारी मदद करना चाहता है। अम्मी ही इज अ क्रिमिनल लॉयर, ये सिविल कोर्ट का केस है, वो हमारी मदद नहीं कर सकता। ये तो आपकी बधाई है। फिलहाल मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे अच्छा बस करो अब। हेलो, हाँ मेरे साथ ही है, ड्राइव कर रहा है। अच्छा बता दो। क्या हुआ? नाइला थी, कुछ परेशान लग रही है, फोन कर लेना उसको। नहीं आलिया ये क्या मजाक है? इतनी देर हो चुकी है, रात हो रही है, चलो अब अंदर चल के सो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी जब तक पापा नहीं आएंगे। बताया था मैंने, पापा लंदन गए किसी काम से। क्यों, वो हमें क्यों नहीं लेके गए? उन्होंने लास्ट टाइम हमसे प्रॉमिस किया था कि वो हमें लेके जाएंगे। उनको फोन करें। अभी नहीं फोन कर सकती, बहुत रात हो रही है। लेकिन मामा लंदन में तो सुबह हो रही है ना। अल्लाह, ये लड़की तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो आलिया? जब भी मैं तुमसे कोई बात कहती हूँ बहस करने लगती हो। क्या हो गया है, क्यों डांट रही हो उसे ऐसे? अम्मी आप इसको अंदर ले जाओ, मैं समझाती हूँ इसे। आओ आओ बेटा। हेलो जी, वो मैंने कागजात तैयार कर लिए हैं, बस आप सुबह 8 बजे आ जाइएगा। 8 बजे? 8 बजे तो बहुत जल्दी है, आलिया का स्कूल। अच्छा चलिए ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। खुदा हाफिज। ये तुम बच्ची के साथ क्या बहस करती हो? इस तरह डांटते हैं बच्ची को? अम्मी मैं नहीं, वो बहस करती है, मुझसे बात नहीं मानती आजकल कोई। और ये इतनी रात को किसका फोन आया था? कुछ नहीं, आप प्लीज कल आलिया को स्कूल ले जाइएगा। जी हाँ, मैंने केस स्टडी कर लिया आपका। जी हाँ, I'll get back to you. Okay, thank you. तुम इस वक्त यहाँ? कब से फोन कर रही हूँ मैं तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम मेरा? I'm sorry, फोन साइलेंट पे था, मैंने देखा नहीं। मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। बैठो प्लीज। वैसे तो थे कहाँ? मैं खाला की तरफ। आयशा उसके साथ है, तभी मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, है ना? नहीं यार, कैसी बातें करी हो?
और वो खातून कौन थी जिनके साथ तुम दोपहर में भाग गए थे? खातून कौन खातून? किसकी बात कर रही हो तुम शक कर रही हो मुझ पर? ऑब्वियसली। अभी तुम घर जाओ, मुझे बहुत सारे काम है। अब प्लीज ऐसे बिना बताए ऑफिस मत आया करो, हम घर में मिलेंगे। चाहत से घर सजाते, आंगन से फूल चुनते। वो लोग अपने नहीं होते जो आपके रोने पर आपके पास आते हैं। अपने वो होते हैं जो आपको कभी भी रोने नहीं देते। आयशा मेरी बात सुनो, ये हमारी प्रॉब्लम है और हमें इसे फेस करना है, क्योंकि इसका असर हमारे बच्चे पर भी पड़ सकता है। इसलिए प्लीज मुझसे वादा करो, इसलिए प्लीज वादा करो मुझसे कि हम मिलके इसे सॉल्व करेंगे, मिलके लड़ेंगे। आंधियों में कैसे दिया जलेगा, कब तक ये सिलसिला रहेगा। आप हमेशा खुश रहा करें, आप खुश ज्यादा अच्छे लगते हैं, रोआ मत करें। अब तुम मेरे रोने पे अगर मुझे इतना प्यार दोगी तो मैं ये आंसू कैसे रोकूंगा यार। ड्रामा है आप। एकदम से नर्म ठंडी सब राहें छोड़कर। आयशा प्लीज, तुम्हें इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देना है। मैं ये सब कुछ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। अब जलती रेत पर, बानो, अब जलती बानो, रेत पर, अब जलती रेत पर। वो मैं थोड़ी देर के लिए वकील के पास जा रहा हूँ, और हाँ वापस आके हमें हॉस्पिटल भी जाना है। तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया, प्लीज ले लेना। I'll be back soon.
जी जी आयशा बेटी ले आई कागजात? जी 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 ठीक। ये क्या फोटोकॉपीज तो कराई नहीं आपने? भाई अदालत में सारी चीजें पहले जमा करानी पड़ती हैं। बाहर बैठा हुआ है फोटोकॉपी वाला, जाए जल्दी से जाए। मैं करवा कर जी आती हूँ। ठीक। अच्छा मैं अभी करता हूँ। अच्छा करा ले बेटा, वेरी गुड गुड। अरे ये क्या, आईडी कार्ड की तो कॉपी कराई नहीं आपने? जल्दी से जाए, जल्दी करा के लेके आए, उसमें तो कमी है। शाबाश। जी जी मेरा नाम आयशा है। फोटोकॉपी में देर लगी थी। आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपके वकील यहाँ इसी काम के लिए हैं। और बीबी, ये कोई फिल्मी अदालत नहीं है। यहाँ के कुछ रूल्स हैं और आपको अदालत के वक्त की कोई अहमियत नहीं है। कब से आपका नाम पुकारा जा रहा है? जज साहब, इनके शौहर और वालिद का कत्ल कुछ रोज पहले ही हुआ है। इससे पहले इस केस का जिसका फैसला सुनाया जा चुका है, इनके मरहूम शौहर उस केस में मुद्दई थे। क्योंकि मेरी मौकला पहली मर्तबा अदालत में तशरीफ लाई हैं, इसलिए रूल से नावाकिफ हैं। थैंक यू। इसीलिए सजा नहीं दे रहा। आप लोग मंडे को तशरीफ लाइए। जैसा आपकी बातों को बुरा नहीं मानना, असल में अदालत के अपने कुछ रूल्स होते हैं, इन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी समझा जाता है, वरना तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आ जाते हैं। तो अब कागजात मंडे को जमा होंगे? हाँ इंशाल्लाह मंडे को हर हाल में मैं सुबह ये कागजात जमा करा, बिल्कुल बेफिक्र। इंशाल्लाह हर हाल में। हाँ, आयशा? बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। शरियाद कैसे हो? मैं ठीक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये समीर के वकील हैं, सामने उसका केस यही हाजिर का। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप सर शहरियार साहब हैं, वही जिन्होंने मशहूर केस जीता था नादिर साहब के वालिद का। जी मैं हूँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, बड़ी तारीफें सुनी है मैंने आपकी। थैंक यू सो मच। अच्छा आयशा बेटी, मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह मंडे 8 बजे मुलाकात होगी आपसे, ठीक है? ओके, खुदा। अपने केस के बारे में मुझे भी कुछ बता।
ये तो आशा है। वीडियो किससे बना रहे हैं साहब? साहब किसी वक्त ये वीडियो भी काम आ सकती है। I see. अम्मी ने मुझे तुम्हारे केस के बारे में बताया। चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसी मदद? तुम्हें सही तरह गाइड करने में। अस्सलाम वालेकुम। तुम ये बताओ मुझे कि तुम ऑफिस के बहाने किस माँ को लिए फिरते हो? क्या मतलब? चलती रेत पर